हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं गोटा पत्ती का डिज़ाइन। गोटा पत्ती आप जैसे सभी जानते होंगे कि गोटा पत्ती राजस्थान का एक बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि ज़्यादातर साड़ी और चुनरीज़ में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक के कुछ प्लेन बैंगल्स, कुछ कॉटन के थ्रेड्स जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, गोटा पत्ती यहाँ पर मैंने दो टाइप का लिया है, एक ड्रॉप शेप में और एक राउंड शेप में। ये कुछ इस तरह का जरी और फैब्रिक ग्लू, सितारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे प्लास्टिक के बैंगल के ऊपर कॉटन के एम्ब्रॉयडरी फ्लोस को कुछ इस तरीके से लगाना है। जब हम थ्रेड अच्छे से लगा लेंगे तो हमें कुछ इस टाइप के बैंगल्स मिलेंगे तैयार होकर, और हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। शुरू करते हैं मिडिल साइज़ के डिज़ाइन साइज़ के साथ। सबसे पहले हम लोग फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद जो हमारा जरी का जो धागा है उसको लेकर हम क्रॉस वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो क्रॉस बनाने से पहले सबसे पहले हमें एक साइड से हमारे डिज़ाइन को स्टार्ट करना है। ये कुछ इस तरीके से हम इसको लपेटते चले जाएंगे थोड़ी थोड़ी गैप के बाद। यहाँ बैंगल्स में मैंने रेड और येलो कलर का यूज़ किया है। आप लोग अपनी चॉइस के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। गोटा पत्ती मैंने ऑनलाइन मंगाया था अमेज़ॉन से। आप लोग के पास अगर इजीली भी मार्केट में अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन से ही मंगा सकते हैं। ये गोटा पत्ती के नाम से ही आता है। राजस्थान में गोटा पत्ती ईजीली अवेलेबल है, लेकिन अदर स्टेट्स में ये जल्दी से नहीं मिलता है, इसलिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। गोटा पत्ती भी दो कलर्स में आता है, जैसे गोल्डन, सिल्वर। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गोटा पत्ती मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एक साइड से लपेटते चले जाएंगे। फैब्रिक ग्लू हम लोग अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारा जो ये थ्रेड है ये अच्छे से उस पर स्टिक हो जाए। ये जो जरी वाला जो थ्रेड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये भी बहुत सारे कलर्स में मार्केट में अवेलेबल है। जैसे ये मेरे पास जो थ्रेड है ये गोल्डन और रेड कलर में है। आप लोग इसको सिल्वर, गोल्डन, कॉपर, ग्रीन अलग अलग शेड्स में मार्केट में इजीली मिलता है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप वो भी मंगा सकते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से लपेटना शुरू करेंगे। तो इस तरह से कुछ क्रॉस जैसा डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। अगेन जब हम दूसरी बार थ्रेड को नीचे वाले थ्रेड के ऊपर लगाएंगे तो इस तरीके से सेंटर में ड्रॉप लगा के ग्लू की, और फिर ऐसे थ्रेड लगाएंगे जिससे हमारा जो थ्रेड है अच्छे से चिपक जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और एक क्रॉस जैसा डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। ये आपको थोड़ा सा कम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा जो ये थ्रेड है जरी वाला ये भी रेड कलर का ही है, और उसके ऊपर रेड के ऊपर ही रेड थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हम क्रॉस बनाते हुए चले जाएंगे। आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं बैंगल्स के, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये लगभग हमारा बैंगल कंप्लीट होने वाला है। ये हमारा बैंगल कंप्लीट हो गया है। इसको हम यहीं पर थ्रेड को अब कट कर देंगे। ये हमारा थ्रेड हमने यहाँ पर चिपका दिया है। इसी तरीके से हमें हमारा दूसरा बैंगल भी तैयार करना है, उसको भी अब हम शुरू कर लेते हैं। उसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पर इस वाले बैंगल को अपना बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे गोटा पत्ती राउंड शेप वाला। इसमें भी ग्लू बहुत अच्छे से लगाने की ज़रूरत है। ग्लू अच्छे से लगा होगा तो हमारा गोटा पत्ती अच्छे से चिपक जाएगा।
ये सिंपली हमें जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें इस तरीके से लगाते हुए चले जाना है। इसी तरीके से सेम डिज़ाइन से हमें इस साइज़ के चारों बैंगल्स हमारे कंप्लीट कर लेने हैं। मैंने ऑलरेडी 3 बैंगल्स तैयार कर लिए हैं, तो ये मैं आपको एक बैंगल तैयार करके दिखा रही हूँ। आप लोग अपनी साड़ी, अपने सूट या अपनी किसी भी ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग अपने बैंगल्स तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ और भी मुझसे बनाना सीखना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये वाला बैंगल बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें हमारे बाकी के बैंगल्स भी तैयार करने हैं। ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी तैयार करके रख लिया था। अब हम लोग बनाएंगे हमारे येलो वाले बैंगल्स। येलो वाले बैंगल्स में हमें सिर्फ सितारे ही चिपकाने हैं। तो हम लोग फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, पहले नीचे, फिर उसी का मेज़र करते हुए बिल्कुल नीचे, फिर साइड में हम लोगों ने 2 ड्रॉप्स लगाए हैं। अब हम इन पर सितारे चिपकाएंगे। फैब्रिक ग्लू, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें फैब्रिक ग्लू यूज़ करना है, ताकि हमारा जो भी मटेरियल हम लोग चिपका रहे हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर हम लोग कम फैब्रिक ग्लू यूज़ करेंगे तो वो चिपक जाएगा, लेकिन बाद में उतरने की उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए हम लोग अच्छी क्वांटिटी में फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। अब हम लोगों ने 4 जो सितारे लगाए थे, अब उसी का मेज़र करके उनके बीच में 3-3 सितारे और लगाएंगे। इसी तरीके से हमें हमारे ये चारों बैंगल्स तैयार करने हैं कंप्लीट सेट के लिए। एक एक सितारा ग्लू के ऊपर हम इस तरह से चिपकाते चल जाएंगे। एक बार लगाने के बाद हम उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस भी कर देंगे, ताकि ग्लू में हमारा जो सितारा है वो अच्छे से चिपक जाए। लीजिए, ये हमारा बैंगल ऑलमोस्ट तैयार है। इसी तरीके से हमें हमारा दूसरा वाला बैंगल भी तैयार करना है। यहाँ पर मैंने सितारा लगाया है, आप लोग यहाँ पर गोटा भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग ग्लू लगाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ चिपकाती हूँ बैंगल पर, तो पहले हम लोग 4 पॉइंट लेके फिर उनके बीच बीच में मेज़र करके चीज़ों को लगाते हैं। अगर हम कंटिन्यूएशन में लगाते चले जाते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर गैप कम और कहीं पर ज़्यादा आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके से कोई भी चीज़ चिपकाएंगे तो आपका जो गैप है वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो अब हम हमारा दूसरे येलो वाले बैंगल पे सीक्वेंस या सितारा चिपका रहे हैं। अगेन मार्केट में सितारे भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हैं, बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल हैं। तो वो आपका चॉइस है कि आप किस कलर का या किस कलर के थ्रेड के साथ आपका सितारा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर गोटा पत्ती का यूज़ कर रही हूँ और गोटा पत्ती गोल्डन कलर का है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गोल्डन कलर का सितारा ही लगा रही हूँ। और हमारे ये दोनों बैंगल तैयार हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन जो बड़ा वाला बैंगल है, कड़ा है, उसके साथ हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फैब्रिक ग्लू, और यहाँ पर जो गोटा पत्ती हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं ड्रॉप डिज़ाइन वाला। तो ये गोटा पत्ती हम लोग बैग में से निकाल के अलग से रख लेते हैं, और अब हम इसको हमारे बैंगल पर लगाना स्टार्ट करेंगे।
सिंपली हमें इसको यहाँ पर चिपकाना है। यहाँ पर हम इस तरह से 3-3 के पेयर में हमारे गोटा पत्ती को लगा रहे हैं। अगेन जैसे ऊपर है उसी को देखते हुए बिल्कुल उसके पैरेलल हमें नीचे गोटा पत्ती लगाना है। फैब्रिक ग्लू इन सब वर्क के लिए बहुत ही अच्छा एक ग्लू है, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे से स्टक हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर नीचे लगाया है, अब उनको देखते हुए बिल्कुल सेंटर से उनकी इस तरह से गोटा पत्ती हम लोग लगाएंगे। अब इसको देखते हुए बिल्कुल उसके नीचे पैरेलल हम यहाँ पर गोटा पत्ती लगाएंगे। अब ये जो हम लोगों ने 4 जगह पर गोटा पत्ती लगाया है, अब हम बिल्कुल इसके दो के सेंटर में जो हमारा स्पेस बचता है वहाँ पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। कुछ इस तरीके से। हमारे इस कंप्लीट सेट में 2 ये चौड़े वाले कड़े हैं, तो एक कड़ा मैंने पहले ही तैयार कर लिया है और अब हम ये सेकंड कड़ा अपना तैयार कर रहे हैं। अगेन जो 2 फ्लावर हमने बनाए थे स्टार्टिंग में, उनके बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हम लोग इस तरीके से गोटा पत्ती लगाएंगे, अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। और अब यहाँ पर इसी तरीके से हम गोटा पत्ती लगाएंगे। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा लास्ट एक डिज़ाइन रह गया है, तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमें इस गोटा पत्ती के साइड में जो जरी का जो हमारा थ्रेड है, जो हमने पहले छोटे वाले बैंगल में भी यूज़ किया है, उससे हम अपने इस गोटा पत्ती को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरे बैंगल में हमारे इस तरीके से गोटा पत्ती लगा लिया है। और अब हम यहाँ पर हमारे ये जरी वाला थ्रेड है, इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग गोटा पत्ती के साइड में पूरे एरिया में फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हम हमारा ये थ्रेड इस तरीके से पूरी गोटा पत्ती को इस तरीके से कवर कर लेंगे। उससे गोटा पत्ती की एक बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी, जैसे आपने उसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी कर रखी है। तो अब ये हम इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने ये रेड कलर का थ्रेड लिया है, आप यहाँ पे गोल्डन कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं। मतलब गोल्डन कलर की जो जरी टाइप का जो थ्रेड आता है, आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा रेड के ऊपर रेड आपको थोड़ा सा कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहाँ लग रहा है, ठीक से नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जो लाइटिंग में जब मैंने आपको दिखाए हैं बैंगल्स, उसमें आपको साफ दिखाई देगा कि किस तरीके से हमने इसको थ्रेड को यूज़ किया है। इसी तरीके से हम लोग हमारे पूरे बैंगल में ये हमारा जरी वाला थ्रेड लगाएंगे, एक एक गोटा पत्ती के ऊपर इस तरीके से उसको लपेटते चले जाएंगे। और ये थ्रेड इजीली इसके ऊपर हमारे फैब्रिक ग्लू के ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। और जहाँ जहाँ पर भी आपको कम लग रहा है कि थ्रेड कम है, सॉरी ग्लू जहाँ पर आपको लग रहा है कि कम है, वहाँ पर आप ग्लू को अच्छे से लगाएं। तो ये एक पत्ती कंप्लीट करके फिर हम थ्रेड को वहीं पर काटेंगे नहीं, उसको डिज़ाइन की तरह से आगे ले जाकर
और फिर हम उसको दोबारा से लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये अच्छे से हमारी गोटा पत्ती कवर हो गई है थ्रेड से। यहाँ पर ग्लू थोड़ा सा कम है तो हम यहाँ पर और ग्लू ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर हमें अच्छे से अपने ज़री थ्रेड को लगाना है तो बैंगल को थोड़ा थोड़ा सा रोटेट करते रहें। थ्रेड को रोटेट करने के बजाय अगर हम बैंगल रोटेट करते रहेंगे तो वो बहुत इजीली लग जाएगा। और वो क्योंकि नीचे फैब्रिक ग्लू है तो वो बिल्कुल इमीडिएटली ही चिपकना स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक फ्लावर में हम लोग इस तरह से ग्लू लगाते रहेंगे और हमारे थ्रेड को चिपकाते हुए रहेंगे। इस तरीके से हम थ्रेड लगाएंगे अच्छे से। तो अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ये वाला बैंगल भी। एक दो फ्लावर्स और हमारे रहते हैं, फिर उसके बाद हमें हमारे बैंगल पे कुछ सितारे और ऐड करने हैं जो कि हम फैब्रिक ग्लू से ही चिपकाएंगे। उन सितारों को या सीक्वेंस को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, अदरवाइज हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट डिज़ाइन है जिसमें हम लोग थ्रेड लगा रहे हैं। इसको आप अपने नेल्स की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा जो ग्लू हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है या फिर थ्रेड नहीं ठीक से स्टक हो रहा है तो उसको हम हल्के हल्के से नेल्स से अपने प्रेस करते हुए चले जाएंगे ताकि हमारा थ्रेड अच्छे से स्टक हो जाए। अब ये हमारा तो ये वाला फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। और अब आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे जो बिल्कुल साइड वाला हमारा फैब्रिक ग्लू हमने लगाया था वो बिल्कुल अब इस टाइम ड्राई हो चुका है। तो फैब्रिक ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसीलिए इससे चीज़ों को चिपकाना बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता और चीज़ें एकदम से चिपकती चली जाती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कड़ा तैयार है बिल्कुल। बस अब हमें ये जो हमारा बीच वाला जो डिज़ाइन है इसमें हम लोग एक एक सितारा और चिपकाएंगे। और ये आपकी चॉइस है, आप इसको लगा भी सकते हैं या फिर इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सिंगल सिंगल सितारा हम लगाएंगे ताकि वो हमारा जो येलो कलर वाला जो बैंगल है उसके साथ हमारा डिज़ाइन मैच करे। इस तरीके से हम लोग सीक्वेंस को चिपकाएंगे। ये कंप्लीट हो गया है। हमारे दूसरे वाले बैंगल में भी हम सीक्वेंस लगा देते हैं। पहले ग्लू लगाएंगे, फैब्रिक ग्लू, और फिर इसके ऊपर अब हम सितारे चिपका देते हैं।
और जैसे ही हमारे सितारे ये चिपक जाएंगे तो हमारा सेट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे जितने भी बैंगल्स के डिज़ाइंस हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ नए डिज़ाइंस सीखने हैं या फिर आप चाहते हैं कुछ और चीज़ों को सीखना, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।